सिद्धेभ्यः। चलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। माता सरस्वती के मंगलाचरण के साथ आज होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके लिए जूम चैनल के चैट बॉक्स में डिस्प्ले किया जा रहा है। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। माता सरस्वती से वरदान मांगिए कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर आ रहे प्रश्न पत्र के उत्तर को हम सही लिख सकें और भेज सकें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो अब गोमट सार जीवकांड का अध्ययन करने वाले भाई बहन जो भी उपस्थित हैं, भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उन सब की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। पूज्य बड़ी माता जी आशीर्वाद दीजिए सभी जिज्ञासु और पढ़ाई करने वाले सभी भाई बहनों के लिए। जूम चैनल पर उपस्थित हो चुके हैं 150 से अधिक लोग और पारस चैनल पर हजारों लोग जो पढ़ते हैं प्रतिदिन गोमट सार जीवकांड। तो जीवकांड सार ग्रंथ की पहले हम आपकी एक परीक्षा ले चुके हैं 33 गाथा तक, और अब आगे की गाथाओं का 87 नंबर की गाथा तक यानी 54 गाथाओं का ये द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सामने डिस्प्ले हो गया क्या? ठीक है, हाँ। और यहाँ पर जो बैठे हैं जो संघ के लोग, उनके लिए भी प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। और इस परीक्षा में आप सब शीघ्रता से उस लिंक को खोलिए और उसमें अपना पूरा पता दे रही पूरा पता व्हाट्सएप नंबर आदि लिख करके और उसको भरना शुरू कर दें। एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, उनमें से जो भी आप सही समझते हैं उस पर टिक करते चले जाएं। 20 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र है और हर एक प्रश्न के 5 नंबर हैं। हर एक उत्तर सही उत्तर वालों के लिए 5 नंबर प्राप्त होंगे और 20 पंचे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर यह है। आप लोग आराम से करिए, अभी 4 बजे तक का पूरा समय है। और जिन लोगों को किसी कारण से जूम चैनल में नहीं उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, केवल पारस चैनल के दर्शक हैं, वे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके और पेपर मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या लिंक नहीं खुल रहा है? प्लीज़ सेंड लिंक। हाँ, खोल के देखो। हाँ, खुल रहा है बराबर। जिन लोगों का नहीं खुल रहा है तो उनके कोई ना कोई कमी होगी, क्योंकि लिंक यहाँ से बिल्कुल सही भेजा गया है और उस लिंक को आप सब क्लिक कीजिए। फिर भी मैंने बताया है कि जिन लोगों को कोई असुविधा हो रही है तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है, ज़रा व्हाट्सएप नंबर उसमें चैट बॉक्स में लिख दें और मुझे भी दे दें। उस नंबर से संपर्क करके आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर मंगा सकते हैं और उसको भर करके आप भेजिएगा। सब कंप्यूटराइज व्यवस्था है, जिस प्रकार का आप
आंसर भरेंगे उसके अनुसार आपके मार्क्स निश्चित हो जाएंगे और कल ही उसका रिजल्ट आएगा किसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। आप सब लोग कहाँ से आए हो? जयपुर, फतेहपुर, शेखावाटी, इन स्थानों से। आपके लिए भी प्रेरणा है कि आगे पढ़ा करो। पढ़ाई ये 3:30 बजे से चलती है और उसका लिंक ले जाना पारस चैनल पर भी चलती है और ऋषभ देव जूम चैनल उसका आईडी पासवर्ड यहाँ से ले जाना और व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ से चलते हैं। तो ज्ञान की आराधना घर बैठे करने में अच्छा है, कोई बुराई नहीं रहती है। महिलाएं, भैया लोग, आप लोग जहाँ भी दुकान में, ऑफिस में, जहाँ पर भी हैं, उतने समय के लिए केवल 27-28 मिनट का ये सेशन रहता है और उसमें आप खोलें उसको तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। ये गोमट सार जीव कांड नाम का ग्रंथ जो है आचार्य नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती का लिखा हुआ ग्रंथ है और इसमें 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से हम सब की शरीर के अंदर छिपी आत्मा, जीवात्मा, उसको 20 प्ररूपणाओं के द्वारा डिटेल किया है कि इसके माध्यम से हम जानें कि ये जीव कहाँ तक अशुद्ध हो रहा है और कैसे हम इसको शुद्ध करके परमात्मा, भगवान, आत्मा बना सकते हैं। तो पूरे देश के सभी प्रांतों से लोग जुड़ते हैं और प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं। इसके साथ में हम सभी को सरल संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाते हैं। लोगों की रुचि रही कि हम संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के तत्वार्थ सूत्र आदि को शुद्ध पढ़ सकें। इसके लिए प्रारंभिक व्याकरण भी हमने पढ़ाई, तो आपको गौरव भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि जिस व्याकरण को हम बड़ा कठिन मानते थे कि लोग नहीं पढ़ पाएंगे, सैकड़ों लोगों ने पढ़ा और 200 लोगों ने परीक्षा दी व्याकरण की, कातंत्र रूपमाला व्याकरण, और उसकी परीक्षा दी और 90 लोगों के 100 में 100 नंबर आए उनके। तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, नहीं, माता जी की बात को लेके चलते हैं। देखो अब इनकी 90 साल की आयु है, फिर भी प्रातःकाल की बेला में पारस चैनल से माता जी कुछ न कुछ पढ़ाती ही रहती हैं। कभी गौतम गणधर की वाणी, आजकल 67 ग्रंथों का संकलन करके जो विद्वानों के लिए पुस्तक बनी थी प्रवचन निर्देशिका, उसको पढ़ा रही। हम उसकी परीक्षा भी अब 10-15 दिन में लेने वाले हैं। तो डेली कुछ ना कुछ पढ़ाती। कभी समय सार पढ़ाया माता जी ने, कभी नियम सार को भी पढ़ाया। गौतम गणधर वाणी को तो प्रायः ये पढ़ाया ही करती हैं। तो मैं भी जो पढ़ाती हूँ तो ज्ञानमती माता जी के द्वारा पढ़ाई गई विद्या का ही सदुपयोग करने के लिए हम आप लोगों तक पहुँचते हैं। सरस्वती माता की वाणी, ज्ञानमती माता जी का वरदहस्त और आप तक पहुँचने का जो ये आधुनिक माध्यम है पारस चैनल और जूम चैनल, इसके माध्यम से जो लोग पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो क्या है कि 750 गाथाएं नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बनाई। अब उसमें क्या है, बहुत सारा गणित का कठिन प्रकरण है तो लोग छोड़ देते हैं या जीव कांड ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं हैं। तो ज्ञानमती माता ने सभी विद्यार्थियों के और सबके जनसाधारण के समझने के लिए कि कैसे अपनी संसारी अशुद्ध आत्मा को, जीवात्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए जो 20 प्ररूपणाएँ कही हैं उनको पहुंचाने के लिए केवल 173 गाथाएं संकलित करके हमें दिया। तो उस ग्रंथ का नाम है गोमट सार जीव कांड सार। उस सार को हमने पढ़ाने का शुरू किया पूज्य माता की प्रेरणा से। और इससे पहले हमने ग्रंथ पढ़ाया आश्रव त्रिभंगी, उससे पहले द्रव्य संग्रह भी पढ़ाया। तो खूब लोग पूरे देश से जुड़ करके और पढ़ते हैं, रुचि लेते हैं, फिर परीक्षा भी देते हैं। परीक्षा के निमित्त से उनका पुनः विषय का रिवीजन होता है और पक्का करके परीक्षा के दिन लोग बताते हैं कि हम 1-2 दिन पहले से ही ऐसे जुट जाते हैं कि खाना खाने का भी होश नहीं रहता। अभी देखना इसमें लोग अपनी बात को बताएंगे।
कि हम किस तरह से तैयारी करते हैं। हमारे घर में बच्चे लोग भी कहते हैं अच्छा मम्मी अब तैयारी कर रही है, पापा जी तैयारी कर रहे हैं। तो ये परीक्षा का भी एक अपना बड़ा सुकून का और ज्ञान के परीक्षण का क्षण होता है। तो मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि आप कहीं भी रहते हो लेकिन ऐसे ज्ञान को जरूर हासिल करें। हम गवर्नमेंट सार की ये 2 परीक्षा, आज दूसरी परीक्षा है, अभी इसकी 2 परीक्षा और लेंगे क्योंकि आज 54 गाथाओं की है। अभी इसके अंदर लगभग 80-85 गाथाएं, 90 गाथा लगभग और हैं। उन गाथाओं को 2 पार्ट में करके हम 2 परीक्षा अभी और लेंगे और जिनके 100 में 100 नंबर आते हैं फिर हम उसमें से लकी ड्रा निकालते हैं और उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं। तो सब लोग बड़ी अच्छी तैयारी करके और अपने ज्ञान अध्ययन का परिचय प्रदान करते हैं। तो आप लोगों का पेपर शुरू हो गया है। बहन जी उधर देख लें कि जिनके व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे हैं उनको हाँ ले। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है तो देखो क्या परीक्षा देंगे, पढ़ चुके हैं। आपने कभी भी पढ़ा होगा तो विषय तो वही रहता है और रिवीजन हो जाता है। तो कोशिश कर लीजिए। देखिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 8171351392 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप पर भी पेपर का लिंक मंगा सकते हैं और पेपर को भर करके वहीं से आप सबमिट कर सकते हैं। बंधुओं, आज गोमट सार जीवकांड सार की आपकी द्वितीय परीक्षा है। सभी लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह रहता है कि कब परीक्षा का दिन आएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और जैसे बच्चे जो है स्कूल का जब एग्ज़ाम आता है उसके पूर्व में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जो 6 महीने में नहीं पढ़ पाते वो 6 घंटे में पढ़ लेते हैं। तो इसी प्रकार बड़े लोगों को भी अपने गृहस्थी के कार्यों से निकल कर के एक समय मिलता है, एक मौका मिलता है कि जब आप थोड़ा अच्छी प्रकार से लाइक ए स्टूडेंट आप पढ़ते हैं। आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत अच्छी प्रकार से पढ़िए। और बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है प्रश्न। जिन्होंने बार बार माता जी के मुख से इन सब विषयों का को हृदयंगम किया है उनके लिए बिल्कुल भी कठिन भी प्रश्न पत्र नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। चारों जो ऑप्शंस हैं उनको आप निश्चित रूप से पढ़िए, फिर उसके बाद आप अपने सही ऑप्शन के ऊपर टिक करिएगा। 20 प्रश्न उत्तर आपको अभी ये जो समय है वो आपको 4:15 बजे तक भी आप इसके आंसर यहाँ पर भेज सकते हैं। 3:30 बजे पेपर आपको दिया गया है, 4:15 अथवा 4:30 तक भी आपके ये प्रश्न का उत्तर है वो स्वीकार किया जाएगा। और जैसे कि हमेशा ये प्रैक्टिस रहती है, आपके जब हमारे पास आ जाएंगे उसके बाद कंप्यूटर के माध्यम से इन सब की चेकिंग होती है। और कल ही जैसा कि पूज्य माता जी ने अभी बताया, कल ही इसका रिजल्ट जो है वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जर्नलिज्म के होम पेज पर उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सही उत्तर और आपने कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए उसके अनुसार वो पूरी जानकारी भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। जैसा कि जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी पुरस्कार की व्यवस्था रखी गई है, इसी प्रकार इसमें भी पुरस्कार की व्यवस्था है। जैसा प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिनके 100 में से 100 नंबर आएंगे, सबसे पहले उनके अंदर से 3 नामों का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। और वो ड्रॉ भी आप ही के सामने निकाला जाता है। पहले से कोई उसमें किसी प्रकार से कोई ड्रॉ नहीं निकालते हैं, आप ही के सामने लाइव के अंदर उस ड्रॉ को निकाला जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि कितने लोगों के 100 में से 100 नंबर आए हैं और कौन लोग विजेता रहे हैं। पुरस्कार देना एकमात्र औपचारिकता है, मुख्य बात है हमको अपने ज्ञान को संवर्धित करना है और ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। तो ये गोमट सार जीवकांड बहुत कुछ हमारे जीवन से संबंधित है। आप लोग अपने प्रश्न पत्र को करते रहिए और इसी के अंदर थोड़ा ध्यान करके अपने उत्तरों को उस पर आंसर करिएगा। हमारे सामने 2 चीज़ें माता जी पढ़ा रही हैं, गोमट सार जीवकांड सार और साथ में संस्कृत व्याकरण। इसके अतिरिक्त पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से हमको प्रवचन निर्देशिका जैसे ग्रंथ को भी स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी उन्नति को प्राप्त कर लें, कितने भी प्रगतिशील हो जाएं, कितना भी इंटरनेट और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इत्यादि का प्रयोग कर लें, लेकिन जो मूलभूत जीवन है वो हमारी जो विचार प्रक्रिया है वो हम इस बात से निर्भर करती है कि हमको कैसा परिवेश मिलता है, कैसी हमारी संगति रहती है, किन लोगों को हम अपने जीवन में अपने पास प्राप्त करते हैं, उनका सर्वाधिक हमारे ऊपर, हमारी विचार प्रक्रिया के ऊपर उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जब हम गुरुओं के मुख से स्वाध्याय करते हैं, अपनी आत्मा के विषय में थोड़ा जानते हैं, तो उसके प्रति हमारा समर्पण होता है, हमारे मन में उसके प्रति सोचने की, जानने की और उसको समझने की एक प्रक्रिया चलती है और उसी के माध्यम से हम सही मार्ग पर लग पाते हैं। जब आपको स्वाध्याय का अथवा सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता तो मन इधर उधर दौड़ता रहता है, हमारे विचार असीमित रहते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य जो हैं वो यदा कदा कहीं भी बन जाते हैं। कोई सोचता है मैं बहुत अधिक पैसे कमा लूँ, कोई सोचता है मैं बहुत बड़ा व्यापार कर लूँ, मैं बहुत बड़ी गाड़ी ले आऊँ, ये सब चीज़ों में मन जो है उलझ करके रह जाता है। लेकिन जो मानव जीवन है उसका शाश्वत उद्देश्य जो है हमेशा से जो चला आया है, जो तीर्थंकर भगवंतों ने हमको बताया है कि हम किस प्रकार अपनी आत्मा को संसार के परिभ्रमण से निकालकर सही मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में लगाएं, उसी के लिए हमको अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए। और यही गुरुओं का हम सब के प्रति आशीर्वाद और उपदेश रहता है कि आपका जीवन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, आप थोड़ा सा समय निकालिए, अपनी आत्मा के विषय में सोचिए कि हम कहाँ से आए हैं, तो कहाँ हम क्या कर रहे हैं और कहाँ हमको जाना है। क्योंकि ये जो वर्तमान जीवन है वो अधिक से अधिक 70-80 वर्षों का, उससे ज़्यादा हमारे पास जीवन का समय नहीं है। तो ये जीवन एक दिन समाप्त होने वाला है, तो समाप्ति हो उससे पूर्व हम अपने आप को, हम अपने पथ को निश्चित कर लें कि कौन से पथ पर हमको चलना चाहिए और किस प्रकार से अपनी आत्मा को हमको उसकी जो भावनाएँ हैं, मन की जो भावनाएँ हैं, उनको उत्तिष्ठ बनाना चाहिए और उनको जागृत करना चाहिए, उन्नत बनाना चाहिए। उसी के लिए सब स्वाध्याय की प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ गोमटसार जीवकांड के माध्यम से आपसे बहुत सारी बातें पूछी गई हैं और उसको आप पढ़ रहे होंगे। अभी तो कोई क्वेश्चन के आंसर करने का, कोई डिस्कस करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि पूज्य माता जी कल आपको आंसर भी पूरे बताएंगी, कैसे कैसे आपसे कहाँ पर मिस्टेक भी हो सकती है और अथवा कोई लोग पूरे सही भी आंसर कर सकते हैं। तो आप देते रहिए। 4:30 बजे तक आपके जो पेपर हैं वो यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे। आप अपना पेपर भर के भेजिए और उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से उसके उत्तर हम सबको प्राप्त हो सकेंगे। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। जिन लोगों को अभी नहीं मिला हो, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप इस प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो संगस बहन जी लोग हैं वो भी इस परीक्षा में भाग लेती हैं, परंतु उनके रिजल्ट को आपके साथ मैच नहीं किया जाता है, उसके अंदर मिक्स नहीं किया जाता है। जो लोग बाहर के लोग हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, उन्हीं का ड्रॉ के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और जो यहाँ संघ के लोग हैं उनकी परीक्षा बिल्कुल अलग रखी जाती है, ताकि किसी प्रकार से ये ना हो कि आपके साथ जो रहते हैं उन्होंने शीघ्रता से कर लिया और उनके तो 100 में से 100 नंबर आने ही थे। हमारे बहुत सारे पूज्य माता जी के भक्त हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं। उन सभी के लिए बहुत साधुवाद है। इसी प्रकार से आप अपने ज्ञान के अर्जन को निरंतर जारी रखिए, बढ़ाते रखिए और प्रतिदिन दिन में एक बार कम से कम एक ऐसा विषय रहे, एक ऐसे ज्ञान की बात रहे जो मुझे एक एक दिन में प्राप्त हो। कम से कम एक दिन में एक ज्ञान की बात हमको हमेशा मिलती रहे, ये प्रयास हमको रखना ही चाहिए। वो भी सम्यक ज्ञान की बात, अपने पूर्वाचार्यों की बात हमारे मस्तिष्क में, हमारे आत्मा पर लिख जाए। एक दिन में कम से कम एक बात, नई बात हमको ज्ञान की पता चलती रहे, ये भावना और ये प्रयास हमको हमेशा से करते रहना चाहिए। तो कुछ ही समय आपके पास बाकी है लाइव का, लेकिन उसके बाद जूम चैनल चालू रहेगा और आप अपने प्रश्न पत्र को तब तक भरते रहेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपने माता जी ने आपसे कल भी पूछे थे, उसके पूर्व भी पूछे थे और बहुत से कुछ नए प्रश्न हैं और काफ़ी पुराने प्रश्न भी हैं जो माता जी आपसे पूछती रही हैं। उनके मन में यही भावना रहती है कि लोग किसी प्रकार से भ्रमित ना हो, अच्छी प्रकार से अपने क्वेश्चन पेपर को करती रहें। हाँ माता जी, आप कुछ बोलेंगे अब? पूज्य चन्नामती माता जी। पेपर शुरू हो गया है। यहाँ उपस्थित लोगों ने भी, जिन्होंने कभी गोमटसार जीवकांड पढ़ा होगा, उदयपुर राजस्थान से आए हुए लोगों ने भी अपने
ज्ञान का उपयोग करके पेपर को भरा है। तो आप सब अयोध्या तीर्थ से इस कार्यक्रम में यानी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, लेकिन ये इतना अच्छा साधन है कि आज आधुनिक साधन का भरपूर प्रयोग करते हुए आप सब पढ़ाई भी करते हैं, परीक्षा भी देते हैं, उत्तीर्णता प्राप्त करते हैं, पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। अब आपको विशेष बात जानना ये है कि कल फाल्गुन कृष्णा एकादशी की तिथि है। बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिवस है। सुनो, मेरी बात सुनते जाओ आप लोग। कल फाल्गुन कृष्णा एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कल के दिन भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ था। तो इस कर्म युग में पहली बार 1000 वर्ष तप करके भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ। आज प्रातःकाल पूज्य माता ने बताई कि आज के दिन 14 नई बातें हुई थी। भगवान को केवल ज्ञान, वृषभ सेन की दीक्षा, ब्राह्मी सुंदरी की दीक्षा और भरत प्रथम श्रोता बने, ऐसे तमाम 14 बातें बताई। तो कल के दिन आप सबको भगवान ऋषभ देव की पूजन करना है, अभिषेक करना है, हो सके तो रथ यात्रा भी निकालें। केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में समोसरण की भी रचना बनाएं। अयोध्या में होने वाला है भगवान ऋषभ देव 31 फुट की प्रतिमा जो विराजमान है, उनका बड़ा पंचामृत अभिषेक होगा और केवल ज्ञान कल्याणक की प्रातःकाल समोसरण की पूजा होगी। सब लोग पारस चैनल के समक्ष अष्टद्रव्य की सामग्री आप लोग लेकर के बैठिएगा और समोसरण की पूजन भी करना। इसके साथ कल भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म और तप कल्याणक भी है। तो प्रातःकाल सब लोग बाजा बजाएंगे, माने ढोल धमाके, मंजीरा, ताल मंजीरा, और नहीं कुछ तो थाली चम्मच लेकर के चम्मच से थाली बजाएं, घंटा घंटी जो कुछ भी आपके घर में हो, खुशियों का इजहार करें और भगवान के जन्म की खुशियां मनाएं। भगवान श्रेयांसनाथ जिन्होंने शिवपुरी सारनाथ में जन्म लिया, वाराणसी के निकट सारनाथ है, वहाँ जन्मे भगवान श्रेयांसनाथ का कल जन्म कल्याणक भी है, तप कल्याणक भी है। अयोध्या में पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक भी होगा। इन सब कार्यक्रमों को हम पूज्य गणनी ज्ञानवती माता के निमित्त से जान पाते हैं, यानी हमारे जो तीर्थंकर भगवान हुए उनके कल्याणकों की तिथियां हम बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं। तो कल ज्ञान कल्याणक में आप सब लोगों को भाग लेना है। सुबह सुबह समोसरण की पूजा में भाग लें। जन्म कल्याणक के बाजे सुबह 6 बजे सबसे पहले बाजे बजाएं। हमारे साथ में ही यहाँ से सब लोग ढोल धमाका बाजा वगैरह बजाते हैं, उसमें सम्मिलित हों। आपके घर में जो भी है, घंटी है, घंटा है, थाली चम्मच ले करके और उसको बजा करके और घुटने टेक करके भगवान श्रेयांसनाथ को पंचांग नमस्कार करके और उनके जन्म कल्याणक की खुशियाँ सब लोग मनाएं। इसके साथ ही दूसरा कार्यक्रम मैं आपको बता रही हूँ, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ है और अगले सन 2024 के दशहरे तक हम लोग इसको मनाएंगे। तो ये वर्ष चल रहा है, उसमें अभी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी जो 24-25 मार्च को आ रहा है, क्योंकि चतुर्दशी 2 हैं, तो 24-25 मार्च को आ रहा है। तो उस दिन आचार्य श्री की 105वीं मुनि दीक्षा का दिवस रहेगा। उस उपलक्ष्य में हम 12 तारीख से, 12 तारीख माने फाल्गुन शुक्ला तृतीया मंगलवार से 12 तारीख से हम शुरू करेंगे आचार्य शांति सागर महाराज गुणानुवाद समारोह, यानी उनके 105वें मुनि दीक्षा के अवसर पर आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह रहेगा। उसमें 3:30 बजे से आचार्य श्री की पूजन होगी। आचार्य श्री के चातुर्मास स्थलों के अमूल्य बहुमूल्य मंदिरों के आप दर्शन कर सकेंगे, जो आपने शायद कभी नहीं किए होंगे। दक्षिण भारत से उनके चातुर्मास शुरू हुए थे, कागल, कोगनोली, कुंभोज, इन सब
नगरों में जहाँ जहाँ आचार्य श्री ने चातुर्मास किए हैं उन मंदिरों के भी हम दर्शन कराएंगे। दक्षिण भारत के भी लोगों से, विशेष रूप से हमारे DA पाटिल, अभिषेक जी पाटिल, जिनका हमें सहयोग मिल रहा है, इंजीनियर CR पाटिल जो ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी के अधिष्ठाता हैं बड़ी मूर्ति के, इन सब लोगों का वहाँ से हमें मंदिरों के चित्र उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त हो रहा है। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप पूरे दक्षिण भारत के लोगों को भी कहिए कि वो जुड़ेंगे और 12 तारीख से हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा चलेगा 25 तारीख तक। 25 तारीख तक आचार्य श्री शांति सागर महाराज के जीवन के विभिन्न पक्षों को हम आपको बताएंगे। उन्होंने कैसे मंदिरों के निर्माण, प्रतिमाओं के निर्माण किए, किस प्रकार से शास्त्रों का जीर्णोद्धार कराया, किस प्रकार से मुनियों को बनाकर और गुरुओं का मार्ग सुलभ कराया। तो देव, शास्त्र और गुरु तीनों उनके हाथ से निर्मित हुए हैं। तो वह सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो 12 तारीख को 3:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और प्रातःकाल हम उसका दीप प्रज्वलित करेंगे आचार्य शांति सागर महाराज गुणानुवाद समारोह का। तो उसमें सब में आप सब लोगों को भाग लेना है। तो भव्यात्माओं, अभी ये परीक्षा चल रही है। सायंकाल में 7 बजे से प्रतिदिन आप लोग आरती में जुड़ते हैं। अयोध्या तीर्थ की आरती और भगवान की आरती, पूज्य माता की आरती, उसमें जुड़ करके गुरु भक्ति का, भगवान की भक्ति का खूब लाभ लीजिए। सायंकाल में भी प्रश्न मंच होता है, उसमें भी हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी या तो ब्रह्मचारिणी बहनें आपसे प्रश्न पूछ करके और सही उत्तर जो देते हैं खुश होते हैं। उसमें कोई पुरस्कार तो नहीं रहता है, लेकिन पूरे देश के लोग भाग लेते हैं। और अब पूजगणी ज्ञानमती माता की पूजन होगी। जो लोग सबमिट कर चुके हैं वो अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। आप आराम से करते रहिए, पेपर सॉल्व करते रहिए।